चलिए, सबसे पहले एग्जाम के दो नेचर होते हैं। एक होता है कि निगेटिव मार्किंग है, एक है निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर निगेटिव मार्किंग है तब भी तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर आप निगेटिव मार्किंग में 70% से ऊपर अगर आपने खुद लग रहा है कि हम सही सही कर लिए तो इसमें जरूरत नहीं है तुक्का मारने, क्योंकि जहां पे निगेटिव मार्किंग होती है 70% से ऊपर नंबर नहीं आते हैं, कट ऑफ हो जाता है उससे पहले ही। अगर उससे कम है तो आप लगा सकते हैं तुक्का। लेकिन जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं, जैसे आपका एग्जाम है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जहां निगेटिव मार्किंग नहीं वहां तो तुक्का लगाना ही लगाना है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 150 में से 150 सही कर दे। वो उस विषय का एक्सपर्ट भी क्यों न बैठा हो तब भी वो पूरा सही नहीं कर सकता है। तो जब आपको मालूम कि आप 150 में से 150 नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आप 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न हल कर लेते हैं, ऐसा स्थिति आ सकती है। लेकिन फिर भी लग रहा है कि आपको नंबर और बढ़ाना ही तो है, सबको नंबर बढ़ाना है। 50 प्रश्न आपको नहीं आते हैं, 50% 50 क्वेश्चन आपको नहीं आता है। ऐसे कंडीशन में जब आपको 100 आ रहा 50 नहीं आ रहा तो आप 50 जो आ रहा है वो कैसे तुक्का मारेंगे? क्योंकि आप जो 100 को मार चुके हो ऑलरेडी, ABCD कुछ तो बोला कर चुके होंगे, किए होंगे कि नहीं? और ये किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि वह सब का सब ए सही हो जाए, बी सही हो जाए, सी हो जाए, सही डी हो जाए। एक ही क्वेश्चन सब में सही नहीं हो सकता। ये परीक्षा जैसे आपको मालूम ABCD 4 ऑप्शन होते हैं टिक करने के लिए हर एक में, और आपके पास क्वेश्चन कितने 150। तो अब 4 से भाग दे दीजिए, 150/4 कितना आ जाएगा? लगभग 3 4 से 12। अरे दशमलव छोड़िए, चलिए मान लीजिए 35 के आसपास। ठीक, तो ये जान लीजिए कि अगर 150 में से 35 से 40 ही ए ऑप्शन सही हो सकता है, और बी भी जो इतना ही 35 से 40 थोड़ा 2 4 5 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। सी भी यही कंडीशन होगी, डी भी यही कंडीशन होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप 100 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आप एकदम सही वाले हैं, आपको खुद विश्वास है कि आप 100 ठीक किए हैं, 100 की जगह 80 भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब 100 ही हो। हमने एक मोटा मोटा ताकि पूरा करने में आसानी रहेगी। तो जब आपने 100 किया है तो 100 करने में आपने देखा कि आपने जो है ऑलरेडी 40 जो है ए टिक कर चुके हैं। ठीक, आपने कितना 40 ए टिक कर चुके हैं। 100 में से 40 बी भी टिक कर चुके हैं। 40 40 80, थोड़ा ज्यादा लिख दिया, मान लीजिए 35 35 कर दीजिए, ज्यादा जा रहा है। 35 ए टिक कर दिया है, 35 बी टिक कर दिया। अब आप 35 सी भी टिक कर चुके हैं। अब बचा क्या? डी आप ऑलरेडी 35 35, सी का मतलब 105 हो गया, किसी भी 5 कम होगा। अब ऑप्शन क्या बच रहा है कि आपका डी आपने टिक ही नहीं किया, या डी आपने 10 टिक किया, बाकी सी में जो है सिर्फ 20 टिक किया। ऐसा हो सकता है। तो अब ये जान लीजिए कि अब आपको डी टिक करने में ज्यादा ऑप्शन, ये जरूरी नहीं सिर्फ डी करिए, ये किसी के साथ हो सकता है। पहले आप जोड़िए कि ये जो आपके पास ऑप्शन है 100 में से आपने कितने जो है डी किए, कितने बी किए, कितने सी किए, कितने ए किए हैं। क्लियर? अगर ये 100 में आपको पहले ही लग रहा है कि आपने 40 ऑलरेडी बी मार चुके हैं, जनरली लोग बी सी मार देते हैं आंसर, तो ये आपने 40 बी कर दिया, तो अब आप 40 बी अगर आपको लग रहा नहीं ये सही वाला हमको आ रहा था, जैसे आ रहा था, और आपने कि नहीं बी जो हमने आ रहा था वही सही किए हैं, तो जब 40 आपका बी सही, तो अब बी को लगाने में कोई फायदा ही नहीं। पहले क्लियर हुआ?
ये बहुत अच्छी तकनीक, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो होता है ऐसा नहीं कि सी को ही 50 दे देगा, 50% दे देगा, क्योंकि उस तरह से क्या कोई भी सी टिक करके आगे एग्जाम पास कर सकता है। तो क्या करते हैं, जब ABCD एक क्रम में 1 2 3 4 क्वेश्चन होते हैं तो बहुत मुश्किल से होगा कि ए का भी ए सही है, बी का भी ए, दो का भी ए सही है। एक होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ न कुछ तो होते ही है। पहली बात तो ये जान लीजिए तुक्का से कोई पास नहीं हो सकता, लेकिन तुक्का से जो अटक जाते 1 नंबर 2 नंबर वाले वो निकल जाते हैं, जिनकी नैया लड़खड़ा रही है वो उनके लिए होता है। तुक्का से कोई कहे कि हम पूरा एग्जाम पास कर गए तो झूठ बोल रहा है, या तो उसका बैकअप कोई अच्छी तैयारी कर रहा है, ठीक है छोटे तैयारी के एग्जाम दे दिया तो हो सकता है ऐसे ऑटोमेटिक, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी बनी हुई। तो ये जनरली ऐसा नहीं होगा कि सबका ए चले आए या बी चला है, सी शुरू हो जाए। तो आपको आप क्या करना है, यहाँ पे छांटना है कि आपका जो सही वाला आंसर था वो कौन सा है। अगर आपके सही वाले ऑप्शन में बी की भरमार है, बी ऑलरेडी आप 50 का आंसर सही कर चुके हैं, तो आप तुक्का में बी पे मत जाइएगा। जो यहां पे सबसे कम बचा हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है, सामान्य रूप से उसी को टिक करिएगा। अब क्लियर हुआ? तो अब आप दिमाग में फ्रेम कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से आपने किया कि 30 आप ऑलरेडी ए कर चुके हैं, 25 आप बी कर चुके हैं, 25 आप सी कर चुके हैं, 25 20 आप जो है डी कर दिए हैं। ये आपका आंसर जो आप 100 तो सही किए उसमें का 80 है, तो उसमें और थोड़ा कम हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ए में ऑप्शन का क्या ऑप्शन 35 से 40 के ज्यादा नहीं हो सकता कोई भी ऑप्शन सही, क्योंकि 150/4 करेंगे तो 4 चौको 16 करीब 38 आएगा, 37 कुछ आएगा, हम 38 मान लेते हैं, 35 से 40 मान लीजिए। तो जब आपको मालूम है कि ये जो है 35 से 40 हो सकता है और ये 30 आप ऑलरेडी आप टिक कर चुके हो, आपको मालूम है सही है, तो इसमें कितना ऑप्शन बच रहा है 5, ये नहीं बच रहा है। इसमें कितना बच रहा है 10, इसमें कितना बच रहा है 10, इसमें कितना बच रहा है 15 बच रहा है। अब ये जो ऑप्शन है 15 5 20 20 40 क्वेश्चन आपका बच रहा है, आपको तुक्का मारना है। तो आप ऐसा तुक्का मारिए कि तुक्का में ये सब आ जाए, मतलब कम से कम डी की बहुलता हो, बी सी उसके बाद हो, ए उसके बाद हो। ये किसी के साथ ये उल्टा भी हो सकता है क्रम, मतलब ये बताने का मतलब नहीं कि सिर्फ डी कम मैंने बता दिया तो डी ही रहेगा, हो सकता है आपके वाले बी आ जाए कम, आ जाए ए आ जाए कम। ठीक, सामान्य रूप से सबसे ज्यादा आंसर सही होते हैं सी, फिर बी, फिर डी, तब ए। ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो सामान्य रूप से ये जो 35-40 वाला हमने रेशियो किया सी के साथ हो सकता है 40 आ जाए, ठीक, बी के बगल हो सकता है 40 हो जाए, बाकी 35 हो जाए। तो इस तरह से आपको इसमें से छांट करके टिक मारना। अब कैसे टिक मारेंगे वो अगला बात है। इसमें क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इसमें कुछ साइंटिफिक लग रहा है, ऐसा नहीं मतलब कोई साइंटिफिक चीज है। आप ये सोच लीजिए कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो सब सी का सी बना देगा ताकि कोई भी सी लगा करके चलाए हो जाएगा उसका आंसर, तो ऐसा नहीं होता है। और जैसे तुक्का कई लोग लगाते हैं ऐसे सब ABCD बना है, जय माता दी, अच्छा ये बोला जैसे 30 प्रश्न मान लीजिए हमको संस्कृत का नहीं आया, 30 का फॉर्मूला बताइए, 30 में हम कितने कितने ऑप्शन रखें कि हमको 10 नंबर मिल जाए, एक पॉइंट है। वही मैं आ रहा हूं उसी पे। पहले अभी आप ओवरऑल देख लीजिए, ये ओवरऑल पेपर का ही आप उसके लिए जैसे आप एक विशेष यहाँ पे सिर्फ 30 भी लेकर के देखें, किसी भी विषय का होगा जिसमें आपको नहीं आ रहा है 30 है, 30 में से आपको लग रहा है कि एकदम से जीरो है, तब उसके लिए अलग। अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ आ रहा तब, उसके बाद बताऊंगा जीरो वाले तब। अभी हमने जैसे आपको बता दिया यहाँ आपको 10 नंबर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से देखिए कि आप कितने ABCD मारे जो आपको सही सही आ रहे हैं।
अभी हम वो बात कर रहे हैं कि आपको कुछ प्रश्न सही से आ रहे हैं, फिर कुछ तुक्का लगा है, फिर आप एकदम 0 सन्नाटा वाले हैं, तब क्या करना, वो अलग कंडीशन है। ठीक, तो अब ये पहले देख लीजिए कि यहाँ पे आपने 100 किया, 150 में से यहाँ पे 50 को तुक्का मारने का समझ में आया। अब ABCD आपको आगे डी वाला तुक्का मारना, तो कैसे मारेंगे। अब देखिए, सामान्य रूप से जो यूपीएससी हमारे देश की सबसे बड़ी एग्जाम कराती है, वो तो खैर निगेटिव मार्किंग रखती है, लेकिन कभी भी एग्जाम में जो है जैसे ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, और ऐसे 1 2 3 4 5 का एक तो जनरली हो रहता है, एक खाना बना रहता है वो या मार्कशीट पे। तो ये ऐसे मान लीजिए ABCD ABCD ABCD, एक कम हो गया, चलिए ABCD। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपने जो है ये बी गोला कर दिया तो यहाँ पे सी कर दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ डी कर दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि आपको गोला बनाने में हो सकता है कि किसी की जो ऊपर वाले बहुत तगड़ी नसीब बनाए कि जो भी गोला किया वो सही हो गया, या आप जो सीधे सीधे जो है आपको शंकर भगवान के अवतार दिया, जो भी ओम नमः शिवाय करके लगाए ठीक वो सही हो गया। ऐसा होता नहीं, ये सब थियोरेटिकल बात है। होता क्या है, होता यह है कि आप अगर इनमें से देखेंगे तो 5 में से आप मान के चलिए कि 4 ऑप्शन अलग अलग होंगे, बहुत कम ऐसा होगा कि इसका भी बी सही, इसका भी बी सही, इसका बी। अगर 2 बी सही हो गए तो सी होगा, ये डी होगा, ये हो जाएगा, ऐसे आएगा। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप किसी एक खाने में करेंगे तो आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, 5 में से आपका एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ये जान लीजिए कि आप तुक्का में ज्यादा से ज्यादा जो है 5/5 में 1 क्वेश्चन, मतलब कि 20 100 में 20 क्वेश्चन, मतलब 20% से ज्यादा आप आंसर तुक्का से सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन 20 नंबर बहुत होता है कि नहीं, 20 नंबर बहुत, एक ही दो नंबर जो लटक जाते हैं। तो अब यहां पर टिक क्या करिए, कम से कम जो है अगर एक खाने में बी उठा रहे तो एक खाना बी कर दीजिए। फिर दूसरा वाला जो 5 है सेम इस तरह से, अगर इसमें सी उठाए तो सी सब में करिए, क्योंकि आपको 5 में से एक सही हो जाएगा गारंटेड है। अगर आपने सब में जो है जय माता दी जय माता दी जय माता दी किया तो पता चला कि आपका जो है हो सकता है पांचों में से एक को नहीं सही होगा, अगर निगेटिव मार्किंग हुई तो उल्टा आपको चला जाएगा। ये तो फिर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऑप्शन होगा कि इस 5 में से एक सही हो जाएगा। जनरली वैसे स्टैंडर्ड जो एक्सपर्ट मानते हैं कि 4 क्वेश्चन पे पलट देना चाहिए आंसर। जैसे ABCD यहाँ पे आए, बी 4 पे आए, 5 में से सी या डी जो भी कम लग रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कम लग रहा है उसको आपको लग रहा है ये तो पहले से फुल है हमारे कोटा में, तो ए पे मत फोकस करिए, BBCCDD ऐसे करिए, तो उसमें क्या होगा 4 में से 5 में से एक आंसर सही हो जाएगा। तो कम से कम आपको एकदम से कुछ नहीं आ रहा था तो 5 में से एक नंबर आपने सही कर लिया। अदरवाइज क्या होगा कि आप सब में ऐसे तुक्का उल्टा सीधा मारेंगे जब, तो पता चलेगा कि सब में गलत हो जाएगा। अब यह है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पे 2 उत्तर आ रहे हैं, 2 उत्तर में कंफ्यूजन। ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं कि आपको 4 तुक्का है, 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शन तो लग रहा है कि ये एकदम से नहीं है, लेकिन ये 2 वाले हैं, तो वहां पर अगर आपको करना है तो जैसे ये मानते हैं एक्सपर्ट, जैसे ABCD, तो अगर आपको 2 में से ऑप्शन है तो CD में से तो C लगा दीजिए, AB में से तो B लगा दीजिए, BC में से तो C लगा दीजिए, AD में से है सिर्फ A और D में तो D लगाइए। देखिए हालांकि ये मैथ के लिए एकदम उल्टा होगा, मैथ में ऐसा सवाल उल्टा होता है, मैथ और सामान्य चीज में अलग है। मैथ में थोड़ी सी मैथ का भी एक चीज बता देते हैं, बहुत सामान्य रूप से ये आंसर जो होता है किसमें, जो बहुत ही सरल प्रश्न है, क्या है
सरल प्रश्न चाहे किसी भी विषय का हो, उसमें ए आंसर होने की संभावना बिल्कुल कम होती है। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर करके पहला आंसर सरल होता है ना, तो उनको लगता है मिलता जुलता, पहले टिक मार देते हैं, बहुत आसान होता है। और अगर यहाँ पर बहुत जो जिसमें बहुत ज्यादा मैथ की बात है, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जिस सवाल में होता है, जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, ढेर सारा पूरा भाग है, तो उसमें ए वाला ऑप्शन सही होता है सामान्य रूप से। क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इस सवाल में है, तो बच्चे को जो है, बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन में, अगर जिसको नहीं तो रिवर्स मेथड होता है मैथ में, आप लोग जानते हैं कि उल्टा करके भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 4 का डिविजन कोई ऐसा है कि 4 से भाग देने के लिए हो, तो आपको मालूम है 4 का जो भी होगा तो 8, 16, 32 ऐसे ही होगा। तो सामान्य रूप से उल्टा करके मिलाने पे 4 के उल्टा जब चेक करेंगे तो उससे आंसर चेक कर सकते हैं। इसलिए ये वाले ऑप्शन में ऐसा रहता है कि लड़के को बहुत ज्यादा समय न खत्म हो जाए पेपर में, इसलिए एग्जामिनर अक्सर मतलब जो स्टैंडर्ड एग्जामिनर होता है वो ये वाला ऑप्शन करता है, उसमें जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जिसमें होती है। ठीक, तो अब यहां से क्लियर हुआ। अब देखिए मोटा मोटा कुछ पॉइंट्स मैथ के लिए, जैसे बता दिया कि अगर मैथ में ज्यादा कैलकुलेशन है तो ये आंसर सही होने की संभावना ज्यादा होती है, कैलकुलेशन ज्यादा है। दूसरा, अब बाकी अन्य में सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा उत्तर, जैसे पेडोगागी वाले में जैसे बाकी सब 2-2, 3-3 शब्द का दिया हुआ उत्तर, और एक जो पूरा भर के दिया हुआ है। संभावना है कि वह जो आंसर सही होने की, ये नहीं कि 100% सही, ऐसा तो कोई है ही नहीं। संभावना जब नहीं आ रहा तब की बात कर रहे हैं, संभावना है कि वह आंसर सही होने की, क्योंकि वो उतना ज्यादा लिखने का मतलब है कि वो उसके ऊपर फोकस कर रहा है, समझाना चाह रहा है, तो वह आंसर सही हो सकता है। जैसे दूसरा एक पॉइंट होता है उपयुक्त सभी या कोई नहीं, उपयुक्त सभी या कोई नहीं, जब ऐसे में फंसे हो तो इन ऑप्शनों पर टिक कर देंगे। जब पहली बात तो जहां आ रहा वहां की बात नहीं हो रही है, जहां नहीं आ रहा सबसे बड़ा जो उत्तर हो उसको देखिए, फिर जहां पर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हो वहां देखिए। मैथ बता दिया कि जिसमें जो है कैलकुलेशन ज्यादा है उसमें ए वाला आंसर देखिए, मतलब अधिक हो तो क्या हो सकता है, ए वाला ऑप्शन सही हो सकता है जहां कैलकुलेशन अधिक है। दूसरा खास पॉइंट कि जब आप प्रश्न सरल हो, प्रश्न बहुत ही सरल हो, ये स्पेशली मैथ में ही काम आते हैं, जो प्रश्न सरल होते हैं, ऐसा लगेगा इतना आसान सा पूछ दिया, तो उनमें जो लास्ट वाले ऑप्शन सही होते हैं, सी डी वाले, सी मैक्सिमम फिर डी भी हो सकता है, ज्यादातर मतलब सी ऑप्शन सही होता है जहां पे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। समझ, मैथ में जैसे रीजनिंग के सवाल बहुत आसान सवाल आ गया तो उसमें ए वाला बहुत कम चांसेस सही होगा। यहां तक कोई डाउट लग रहा था आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये तो हमने बता ही दिया कि एक रोटेशन में आप जो है ये वाला जो ग्राफ बना था 5 क्वेश्चन का एबीसीडी देता है, इसमें जब भी मारिए तो आप यहां से देखिए कि आपका कितना बी वाला बचा, कितना सी वाला बचा, कितना डी वाला, कोटा के हिसाब से, क्योंकि 150 में से आपका 35-40 ही रहेगा, उस कोटे के हिसाब से आप ए को मिनिमम रख लीजिए। जैसे 40, अगर आपने बी को मान लिया 40, बी सी डी को मान लीजिए 40, बी सी डी 40 40 40,
120 हो गया, तो ए कितना बचेगा? 30 बचेगा। ये मान के चलिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि सब में 40-40, ए को थोड़ा कम ऑप्शन सही होते हैं, तो ए वाला 30 रख लीजिए। उस हिसाब से आप यहाँ पे टिक करिएगा और मिनिमम कम से कम 3 ऑप्शन जब भी टिक करिएगा तो एक ही सीरियल में टिक करिए, कम से कम। जहां नहीं आ रहा कम से कम 3 ऑप्शन रेगुलर हो। वैसे सही तो है कि 4 कम से कम चुनिएगा, क्योंकि 4 में से एक तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जब भी मान लीजिए आपने यहाँ पे सी उठाया तो सी 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 4 अगर आप करिएगा। अब ऐसी केस हो सकती है कि आप इसी 5 में से 2 आपको सही किए हुए हैं। ऐसा भी होगा ना कि ये तो है ना कि पांचों आप नील बटे सन्नाटा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है इस 5 में से एक ए वाला सही किए हैं, एक सी वाला सही किए हैं, बाकी 3 आपको नहीं आते हैं। ऐसा होगा कि नहीं? अगर ये आपको मालूम कि ए और सी एकदम से हमने मतलब सही किया, 100% हमारा सही आंसर है जो हमने पहले किया हुआ है, तो अब आपके पास क्या बच रहा है? बी और डी। तो अब आप किस पे करिएगा? बी पे मार दीजिए, चाहे डी पे मार दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑप्शन ही आपके पास नहीं बचा। अगर आपको सही मालूम है कि ये सही है, और जब एकदम से नहीं मालूम तब तो आपको एकदम सीरीज से चलना है। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखिए, इतने में आप लोगों को कोई अभी मतलब ऐसे अनसाइंटिफिक बात नहीं हो रही, सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से बात हो, ये ऐसा नहीं कि उसी तरीके से बनाते ही है एक्सपर्ट। अब सबसे थोड़ा सा शुरुआत से एक चीज बता देते हैं, जब हल करिए तो सबसे पहले इजी वाला हल करिए, फिर मीडियम लेवल का सवाल कोई भी हो, फिर हार्ड वाला। अब ये जान लीजिए कि ये जो है 30-30% का 35-35% रहते ही है, तो इतने में आपका जो है काम हो जाएगा। इस वाले में आपको तुक्का लगाना है कि नहीं? तो अगर आप एकदम से जब 0 हो गए, अब वहां पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 पेपर है, 5 सब्जेक्ट के हैं, 5 भाग है सारे। 5 भाग में एक भाग आपको, जैसे मान लीजिए किसी को इंग्लिश 0 है, संस्कृत 0 है, या गलती से उसने उर्दू भर दिया जबकि उसको उर्दू आती भी नहीं है, होगा कि नहीं ऐसा कंडीशन? तो आपने 120 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन आपके बचे हैं। ये उस सब्जेक्ट में जिसमें आपको एकदम से 0 आ रहा, और आपको आ कितना रहा? सुनना। लगाना तुक्का किस पे है? 30 पे। तो जब आपको 30 पे, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आप पहले जान लीजिए, पहले सही वाला कर लीजिए, तुक्का बाद में, क्योंकि सही कर लेंगे तब आपको स्टैंडर्ड मालूम होगा कि आप कहां छोड़ रहे हैं। तो जब ये 0 नंबर आपने इसमें 0 क्वेश्चन संस्कृत में चाहे इंग्लिश में किया हुआ है, और 30 का 30 आपको एकदम कुछ नहीं आता है, और यहां से आपको देखने के बाद लग रहा है कि अभी डी में बहुत कमी है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेक्शन में सब डी आ जाएगा। जैसे लग रहा है कि हमने डी तो एक भी नहीं टिक किया है, पूरा 150 में से सब एबीसी चल रहा है, तो ये नहीं होगा कि इस 30 में से 30 का आप डी मार के चले आइए। यहां पर सेम रोटेशन लागू करिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि डी थोड़ा सा ज्यादा मारे, लेकिन ए बी सी भी रहना चाहिए। ठीक, तो इसमें वही वाला 4 वाला ऑप्शन करिएगा कि जब भी जो है सी 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 सी, फिर उसके बाद बी 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 बी। जब कुछ नहीं आ रहा तो यही ऑप्शन है, क्योंकि आप हर 4 में से एक सही कर लेंगे, तो 30 में से 30 बटे 4, 4 से 28 आते आप नंबर पाएंगे। तो ये क्लियर हुआ? तो ये बिना निगेटिव मार्किंग वाले में तो इस तरह का सोचना ही नहीं है। निगेटिव मार्किंग वाले में थोड़ी सी सोचनी पड़ती है, वहां पर आप लोगों को अभी थोड़ी सी उसका बता देते हैं। निगेटिव मार्किंग अगर है
तो अब आपको थोड़ा सा कभी भी जो निगेटिव मार्किंग होती है जिस भी पेपर में, उसमें 100 क्वेश्चन रख लेते हैं स्टैंडर्ड। 70 नंबर तक अगर किसी ने कर दिया तो उसका सिलेक्शन, निगेटिव मार्किंग में 70% मेरी बहुत कम जाती है, जहां निगेटिव मार्किंग होती है इस तरह से। तब वहां 30 नंबर आप करने की जरूरत है, वहां पे जहां पे आपको थोड़ी बहुत एक दो आप समझ में आ रहा है, नहीं जहां एकदम से ब्लैंक है, जीरो है हवा में, वहां इसमें टिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत आ रही है तब ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आपको 150 में से 150 पूरा करना, 149 भी नहीं होना, 150 पूरा करना है। पहले इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं पहले उसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए, ठीक। एनालिसिस के बाद देखिए कि किन चीजों में छूट रहा है, जहां पे ऑप्शन, उन ऑप्शन पे थोड़ा सा जो टिक करने में ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका सी कम टिक हुआ तो सी को थोड़ा ज्यादा टिक करिएगा, क्योंकि रोटेशन से 4 के बाद तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। ए बी बी सी 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 डी के 4 चौको 16, फिर 16 के बाद आप बदलेंगे ना, 16 दूनी 32, दो बार दोनों आएगा, सब आएगा। तो आप क्या करिए कि जैसे जो ऑप्शन ज्यादा टिक हो उसको ऑप्शन छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए बी आपने बहुत ज्यादा टिक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ए सी डी में चेंज करके कर दीजिएगा, तो 9 क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ? अभी इसमें कोई डाउट? हाँ, अगर जैसे अब 2 नहीं, वो तो बताया तो था। अगर आपने जो है ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपने पहले ये टिक कर लिया कि ये वाला नहीं सही है, ये वाला नहीं सही है, ठीक। सिर्फ इन्हीं दोनों में से हमको टिक करना है। अब कंफ्यूजन है, तो अगर बी सी में टिक में कंफ्यूजन में जा रहे हैं तो सी की तरफ टिक कर दीजिए, ठीक। हमने पहले ही बताया था, ज्यादातर आप देखिए सही, ऐसा नहीं कि ये 100% कभी सही होता है, लेकिन एनालिसिस रिसर्च लोगों ने करते हैं, जो लोग इस पर रिसर्च किया जाता है कि जैसे आज से 20 साल से क्वेश्चन पेपर में कौन सा आंसर सही हो रहा है, किस ट्रेंड में आ रहा है, ये इस पे भी लोग रिसर्च करते हैं। तो इसमें हमने पहले ही बताया था कि हमेशा ऑप्शन में वरीयता रखिए सी,